बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नया टॉपिक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। लास्ट टाइम हमने किया था अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट और वो मेथड हमने यूज़ किया था नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, लेकिन कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड पे क्या थी, जो आपके पास डेरिवेटिव या y के साथ वाली जो टर्म्स हैं वो आपके पास जो थी कांस्टेंट थी। लेफ्ट हैंड साइड पे y और y के डेरिवेटिव्स जो हैं उनके साथ जो आपके पास वैल्यूज़ यानी जो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हुए हैं वो कांस्टेंट है। ये हमने अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट में किया था, लेकिन अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट में जो आपके पास राइट हैंड साइड पे फंक्शन है उस पर कंडीशन थी कि उस मेथड में हम सिर्फ चंद एक फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि पोलिनोमियल और साइन एंड कोसाइन फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इनके आपस में लीनियर कॉम्बिनेशंस। तो अगर आपके पास इनके अलावा कोई और फंक्शन आ जाए तो तब हम कौन सा मेथड लगाएं, उसके लिए एक नया मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये जनरल मेथड है, ये आप उन टाइप के फंक्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जिसे हमने अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट में सॉल्व किया था। यानी ये पोलिनोमियल के लिए भी है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल के लिए भी, साइन कोसाइन के लिए भी, टेंजेंट के लिए भी, लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, जितने फंक्शंस आपके जहन में आते हैं उन सब के लिए ये मेथड है। ये जनरल मेथड है। अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट चंद एक के लिए था, ये आपके पास हर फंक्शन को इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है इस पर आते हैं। टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ले रही हूँ सेकंड ऑर्डर एक डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिए मैंने a2xy डबल प्राइम प्लस a1xy प्राइम प्लस a नॉट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू g ऑफ x। ये हमारे पास है एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आपने इसको चेंज करना है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म से यहाँ पे क्या मुराद है कि ये जो y डबल प्राइम है इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए हमेशा। अगर 1 नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, अगर ऑलरेडी 1 है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही है कि y डबल प्राइम यानी जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चल रहे हैं इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे नहीं था क्योंकि हमने जनरल इक्वेशन ली थी लीनियर सेकंड ऑर्डर की, तो a2 ऑफ x को मैंने पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनने के बाद ये आके y डबल प्राइम प्लस p ऑफ x y प्राइम प्लस q ऑफ x y इक्वल्स टू f ऑफ x। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद फिर आपने वही उसके दो काम करने की, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है क्योंकि इसके कोफिशिएंट कांस्टेंट है, ये मैं पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ। ये जो मेथड है वेरिएशन पैरामीटर, इसमें भी ये जो मेथड है पहले हम कांस्टेंट के लिए करेंगे फिर हम वेरिएबल कोफिशिएंट्स के लिए भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे बदल मैं कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट ही लेके चल रही हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है और आपने वही करने के एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन को अलग करना है और ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के आपने उसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन वाई सी फाइंड आउट कर लेना। जैसे हम इस पूरे चैप्टर में हमने होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया है। हमने ये 4.3 से स्टार्ट किया, तो 4.4 में भी ये मेथड हमने अप्लाई किया और ये जो एक्सरसाइज इसकी बनती है 4.7 सेक्शन बनता है तो उसमें भी हम यही लगाएंगे। तो आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद आपने एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन को अलग कर लेना है, यानी कि इस तरफ ज़ीरो करके इसे होमोजीनियस बनाने के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स फिर आपको याद होगा कि 3 केसेस आती हैं, रियल एंड रिपीटेड, रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स। उसके मुताबिक इसका आपने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिख लेना है। असल हमारा काम है कि हमने वाई पी कैसे फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन का यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है u1x y1x प्लस u2x y2x। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करके इसमें पुट कर देनी है। अब यहाँ पे y1 ऑफ x और y2 ऑफ x ये फंडामेंटल सोल्यूशन है जो आप yc फाइंड आउट करके देखिए। yc जब भी आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, c1 उसके साथ कोई फंक्शन प्लस c2 उसके साथ कोई फंक्शन। तो c1 के साथ वाले फंक्शन को हमने y1 का नाम दे देना है, c2 के साथ वाले फंक्शन को हमने y2 का नाम दे देना। तो ये दो तो हो जाएंगे आपके पास फंडामेंटल सोल्यूशन। और ये आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, yc यानी जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आप एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन से फाइंड आउट करके हैं वहाँ से y1 और y2 की वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखिए फार्मूला में y1 की भी हमारे पास वैल्यू आ गई, y2 की भी, बाकी u1 एंड u2 रह गए। इसके आगे फार्मूला से वो देख लेते कि u1 हमने कैसे फाइंड आउट करना है और u2 कैसे फाइंड आउट करना है। तो u1 और u2 का फार्मूला है, ये प्राइम में है इनके फार्मूलाज, आखिर में इनको इंटीग्रेट कर देंगे ताकि हमारे पास u1 और u2 आ जाए। तो u1 प्राइम इक्वल्स टू w1 डिवाइडेड बाई w, u2 प्राइम इक्वल्स टू w2 डिवाइडेड बाई w। अब w, w1 एंड w2 ये क्या है, ये रॉन्स्कियंस हैं और इसके मैंने आगे फार्मूलाज लिख दिए हैं। w इक्वल्स टू y1 y1 प्राइम पहला कॉलम और y2 y2 प्राइम। y1 और y2 की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं yc की हेल्प से, तो वही वैल्यूज़ यहाँ पे आपने पुट कर देनी है।
दूसरा W1 में आपने क्या करना है, पहला कॉलम बनाना है 0 और एफ ऑफ एक्स का। अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद जो आपके पास राइट हैंड साइड पे फंक्शन होगा ना, जैसे ये मैंने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया था, और ये वाला एफ ऑफ एक्स आपने लेना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं किया हुआ तो फिर आप नहीं ले सकते, पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, जो आपके पास राइट हैंड साइड पे फंक्शन होगा उसकी हेल्प से आप पहला कॉलम बनाएंगे W1 का, विच इज़ 0 एंड एफ ऑफ एक्स। दूसरा कॉलम आप बनाएंगे सेकंड फंडामेंटल सोल्यूशन को, जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से आपने फाइंड आउट किया y2 एंड y2 प्राइम, ठीक है। तो ये रॉन्स्कियन W हो गया, ये W1 W2 का है, पहला कॉलम होगा y1 प्राइम और 0 एफ ऑफ एक्स। सिंपल है ये फॉर्मूलाज, अगर आपको आते तो आपने बस ये वैल्यूज पुट करनी है, फाइंड आउट करना है। u1 प्राइम और u2 प्राइम में ये W1 W और W2 और W की वैल्यूज पुट करके आखिर में उनको इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट क्यों करना है, क्योंकि हमें u1 एंड u2 चाहिए। जो फार्मूलाज है हमारे पास वो u1 प्राइम और u2 प्राइम के, तो ये डेरिवेटिव को हटाने के लिए ना हमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। बहरहाल मेथड क्या है इसमें, पहले तो वही आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड जो एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन उसको अलग करके आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला मेथड लगाना है। वहाँ से आपके पास लैम्डा की कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर आपने केसेस देखने हैं, केस 1 में अप्लाई करते, केस 2 केस 3, यानी रियल एंड रिपीटेड, रियल एंड डिस्टिंक्ट, कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो उसके लिहाज से आपने उसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन वाई सी लिख लेना। तो ये काम हम पहले कर चुके हैं। तो हमारा ज़्यादा फोकस है कि अपने वाई पी कैसे फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। जो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट वाला मेथड था उसमें हम सब्स्टिट्यूशन लेते थे कि अगर पोलिनोमियल है तो सब्स्टिट्यूशन कैसे लेंगे, अगर एक्सपोनेंशियल है तो उसकी सब्स्टिट्यूशन कैसे लेंगे, अगर आपके पास साइन को साइन में आ रहे हैं आपके पास राइट हैंड साइड पे फंक्शन, तो अब आपने उसकी कैसे सब्स्टिट्यूशन लेनी है। लेकिन यहाँ पे आपने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लेनी, आपने जस्ट एक फार्मूला याद कर लेना, वाई पी इक्वल्स टू u1 y1 प्लस u2 y2। y1 और y2 आप कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से फाइंड आउट करेंगे। u1 एंड u2 के मैंने फार्मूलाज आगे दे दिए, इसमें रॉन्स्कियंस यूज़ होते हैं। रॉन्स्कियन W1 एंड W2 ये कैसे हैं, इनके कॉलम्स कैसे बने, इसके भी फार्मूलाज लिखे हुए हैं। बस आपने ये फार्मूलाज याद करने हैं, वैल्यूज़ लेनी है इक्वेशन में से, इसमें पुट करनी है। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास u1 एंड u2 आ जाएगा। अब क्योंकि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, इसके दो पार्ट्स होंगे सोल्यूशन के, एक वाई सी एंड वाई पी। आप लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये पिछले मेथड से काफ़ी ईजी है। हम देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करनी है हमने आगे। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिए y डबल प्राइम माइनस 4y प्राइम प्लस 4y इक्वल्स टू x प्लस 1 ई रेज टू पावर 2x। ये आप देखें पहले तो इसके जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। y डबल प्राइम का कोफिशिएंट 1 है, y प्राइम का कोफिशिएंट -4 है और y का कोफिशिएंट 4 है। तो हम इसे 4.3 वाले मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन वाले में। दूसरा ये कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि y डबल प्राइम का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। अगर कुछ और होता तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन को आप अलग कर लेंगे। ये मैंने एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन को अलग किया, यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, यहाँ से रूट्स फाइंड आउट किए। रूट जो आ रहे हैं वो रियल एंड रिपीटेड है, केस 2 है, तो मैंने ये उसके लिहाज से इसका ये सोल्यूशन लिख दिया कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, c1 ई रेज टू पावर 2x प्लस c2x ई रेज टू पावर 2x, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में से आप दो वैल्यूज़ निकालेंगे, एक y1 और y2। c1 जो है इसके साथ वाली वैल्यू को मैंने y1 का नाम दे दिया और c2 के साथ वाली वैल्यू को मैंने y2 का नाम दे दिया। अगला काम है हमारे पास u1 एंड u2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना, ताकि हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। ये क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो चेंज करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास कॉलम्स बन सके W1 एंड W2 के। W आपको सिंपल पता है कि ये इक्वल था y1 और y1 प्राइम पहला कॉलम, दूसरा कॉलम था y2 एंड y2 प्राइम। तो मैंने ये y1 और इसका डेरिवेटिव पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में मैंने y2 एंड y2 प्राइम में यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा, इसलिए दो वैल्यूज़ आ रही हैं। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेगेटिव लगा के, जैसे 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा ई रेज टू पावर 4x। ये आप लोग इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया यहाँ पे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होने कि ई रेज टू पावर 4x कैसे है। डिटर्मिनेंट मैंने सॉल्व किया, कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी आपके पास ई रेज टू पावर 4x बचेगा। अब W1 क्या था आपके पास 0 एफ ऑफ एक्स, तो ये 0 फिक्स है, ये वैसे ही रहेगा। एफ ऑफ एक्स जो आपके पास राइट हैंड साइड पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन गिवन थे, ये वही है x प्लस 1 ई रेज टू पावर 2x। दूसरा जो इसका कॉलम था वो था y2 एंड y2 प्राइम। y2 और y2 प्राइम ऊपर वाले में हमने पहले फाइंड आउट किया, रॉन्स्कियन में वही मैंने यहाँ लिख दिया है।
अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखें, ये जो आपके पास डायगनल है, मेन डायगनल 0 इससे मल्टीप्लाई होकर ये तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। बाकी माइनस के बाद वाली ये वाली वैल्यू आएगी, ये आ रही है -x+1 x e⁴x। ठीक है, ये W1 है। इसी तरीके से W2 फाइंड आउट कर लेंगे। W2 में हमारे पास क्या है, पहला कॉलम है y1 एंड y1 प्राइम और दूसरा कॉलम है 0 f(x) का। तो ये मैंने इधर पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया तो x+1 e⁴x आ गया। तो ये बहुत इजी है, आपने बस वैल्यूज़ को पुट करना और डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। 2×2 के ही डिटर्मिनेंट बनेंगे आपके पास, तो इनको सॉल्व करना बहुत आसान है। अब हमारे पास जो फार्मूलाज है उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं ताकि फाइनल हम जनरल सोल्यूशन दे सकें। u1 प्राइम जो है वो इक्वल है W1 डिवाइडेड बाई W के। W1 की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की है, वो मैंने पुट कर दी। W की वैल्यू भी फाइंड आउट की, ये पुट कर दिया। बाकी आपके पास बचता है कि e⁴x तो कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा -x इंटू x+1, इसे मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ रहा है -x² -x। अब मैंने ये बात पहले भी आप लोगों को बताई कि ये डेरिवेटिव के साथ है, u1 प्राइम है, तो हमें ये डेरिवेटिव हटाना है। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। यहाँ से डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा तो बाकी आपके पास u1 की वैल्यू आएगी। इस तरफ आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, x² की इंटीग्रेशन x³ और x की इंटीग्रेशन x²/2। ये नेगेटिव टर्म इनसे मल्टीप्लाई होगी तो u1 की ये वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, मैंने लास्ट में इनको इंटीग्रेट किया। और u2 प्राइम की वैल्यू क्या थी, W2 डिवाइडेड बाई W2 की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट की वो पुट की, और W की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट की। ये वैल्यूज पुट करके e⁴x आपस में कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा x+1। अब जो x+1 है ये क्योंकि डेरिवेटिव के फॉर्म में आ रहे हैं, यहाँ पे u2 प्राइम आ रहा है तो इंटीग्रेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने इंटीग्रेशन दोनों तरफ अप्लाई कर दी। यहाँ आगे u2 और इस तरफ x की इंटीग्रेशन x² और 1 की इंटीग्रेशन x। तो ये u1 की वैल्यू है, ये u2 की वैल्यू है। y1 और y2 की वैल्यूज़ भी आपको फाइंड आउट आपने कर ली है yc की हेल्प से। तो ये मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी, ये yp बन गया। ठीक है, u1 y1 प्लस u2 y2, ये वैल्यूज़ पुट कर दी, आपके पास ये yp सोल्यूशन आ गया। लास्ट में हमने क्या करना है, जनरल सोल्यूशन बताना है। तो जनरल सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, yc और yp को ऐड कर लेते हैं। तो ये yc है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, इसके बाद yp है। अब यहाँ पे अगर आपके पास इनिशियल कंडीशंस गिवन हो, जैसे स्टार्ट में आपको 2 इनिशियल कंडीशन दे दी जाए ताकि आप ये C1 और C2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें, तो सारा मेथड आपने पहले ऐसे कैसे कर लेना है। उसके बाद लास्ट में आप यहाँ पे x और y की जगह वैल्यूज़ पुट करके और इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट की वैल्यूज़ पुट करके आप C1 और C2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशंस में आ जाती है, कभी डायरेक्ट भी आ जाएगी। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स जो है इस एक्सरसाइज के वो भी आप कर लीजिएगा। ये जो बनती है ये एक्सरसाइज 4 मेरे ख्याल से 4.5 है। फिर आपके पास हमने आगे एक्सरसाइज की है 4.5 या 4.4 है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के नाम से ये सेक्शन है, इसमें एक्सरसाइजेस की आ रही है, आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहरहाल इसमें बस यही था कि अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, जनरल कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो उसको आपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की हेल्प से कैसे करना, फार्मूलाज है, फार्मूलाज की हेल्प से आपने yp फाइंड आउट कर लेना। बाकी जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, जो होमोजीनियस पार्ट है उसको वही पिछले मेथड से हमने सॉल्व किया। तो अगर कोई बात नहीं समझ आई तो मुझसे क्लास में पूछ लीजिएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे एंड करती हूँ। अगले लेक्चर में हम और टॉपिक करेंगे।